हम सबको इस जलते हुए दीपक के समान बनना है, अपनी रोशनी स्वयं बनना है। कहा भी गया है अप दीपो भव। और इस समय काशी के इस ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में रोड शो में दीप प्रज्वलन हो रहा है माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से और अन्य गणमान्य अतिथियों के। सबसे पहले मैं आप सबको शुभकामना देता हूं। जैसे कि हमारी पूर्व वक्ता ने बताया कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 3 दिन का जो कार्यक्रम क्या हो रहा है 3 दिन का जो कार्यक्रम ये कार्यक्रम मुंबई में आयोजन की गई है और इस कार्यक्रम का मूल लक्ष्य है कि दुनिया में जितना भी मैरीटाइम नेशन है जो मैरीटाइम ट्रेड से जुड़े हुए हैं, चाहे नदी हो या सागर, समुद्रिक हो या इनलैंड वाटरवेज, इन देशों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। आप सबको मालूम है कि हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में आज देश दुनिया की सर्वश्रेष्ठ देश बनने जा रहा है। यानी कि अगली अमृत कालखंड में बाय 2047 तक जब इंडिया भारत 100 साल अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और इसी 25 साल के अंदर हमें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से अपना पहचान बनानी है। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए अब देशवासियों को जगना होगा और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा दर्शन निर्देश दी है उसी हिसाब से हमें अपने जो भी दायित्व है, कर्तव्य है देश के लिए, समाज के लिए, इस दायित्व और कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पालन करना होगा और बाय 2030 तक हमें दुनिया का 3 सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था के बीच में एक होना होगा। देश अब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने जा रहा है और दुनिया का विकसित देश का जो भी राष्ट्र प्रधान है, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, जो भी हो। और आज इसलिए मोदी जी ने जो भी कदम उठाए हैं देश के अंदर पिछले 9 साल में, सब कार्यक्रम सफल हुए, इसलिए देशवासियों का। सरकार बंधु, आप सबको मालूम है कि अगली 17, 18 और 19 यानी कि 17, 18, 19 3 दिन में हमारी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 मुंबई में आयोजन की गई है 3 दिन के लिए और विश्व भर से मैरीटाइम नेशन की प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में भाग लेंगे और हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। तो ये हमारे लिए सुनहरा मौका है क्योंकि देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है, इकोसिस्टम बनी है, खास करके पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज, और इसके वजह से आज हमें कॉन्फिडेंस मिली है नई नई कदम उठाने का और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व के जरिए उन्होंने देश को विकास के रास्ते पर इतना तेज से ले जाने में सफलता प्राप्त की है। इसके वजह से हर आज हिंदुस्तान के नागरिक को आत्मविश्वास दुगुना बढ़ चुका है। तो इसलिए हमारा यही मानना है कि सबके सहयोग के द्वारा निश्चित रूप से ये समिट सफल होगा। आप लोगों का भी हमें सहयोग चाहिए, इसलिए आज ये पवित्र भूमि काशी में रोड शो का आयोजन किया गया था और यहाँ उत्तर प्रदेश के साथ साथ अलग अलग प्रदेश से भी बिजनेस हाउसेस भी आए जिन्होंने मैरीटाइम सेक्टर में वो शामिल है।
चाहे वो क्रूज ऑपरेटर हो, चाहे अलग अलग कार्गो हैंडलिंग सिलसिले में शामिल हो। और आज इस कार्यक्रम में हमारे पड़ोसी देश नेपाल का भी प्रतिनिधि शामिल हुए। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है, खास करके परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जलमस विकास को बढ़ावा, हमें अलग अलग दिशा पर नई नई कदम उठाने के लिए हमें शक्ति मिले है। तो ये जो बनारस, यहाँ जो काशी से इसी साल में हम लोगों ने 13 जनवरी को दुनिया का सबसे लंबे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज का हम लोगों ने यहाँ शुरू की थी, MV गंगा विलास, जिसका फ्लैग ऑफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। तो वो जो कार्यक्रम वो बहुत सफल रहे। कई लोगों ने, विशेष रूप से कांग्रेस और अलग अलग विरोधियों ने आलोचना की थी, ये संभव नहीं होगा, सफल नहीं होगा। लेकिन 3200 किलोमीटर का यात्रा बड़े सफलपूर्वक समाप्त हुई और इसके पीछे मोदी जी का आशीर्वाद और मोदी जी का सहयोग है और मोदी जी का विजन है। तो इसलिए हर आज हिंदुस्तान की जलमार्ग में, देश के अलग अलग प्रांतों में लोगों ने इस विषय पर कदम उठाने के लिए उनको मनोबल मिला है, दिशा मिला है। तो इसलिए वर्तमान ये इस विषय को ध्यान देते हुए, विशेष रूप से मान्यता देते हुए, हम चाहते हैं कि टूरिस्ट का अभी गतिविधियाँ काशी में काफ़ी बढ़ चुका है। हर साल में मुझे बताया गया है 1 करोड़ से अधिक टूरिस्ट काशी आता है, हाँ? करोड़ से ज़्यादा, और दिनों दिन बढ़ रहा है। तो इसलिए मोदी जी ने जो पिछले दिनों में जो यहाँ बदलाव लाई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की है, इसके वजह से आज काशी का आकर्षण विश्व भर में बढ़ चुका है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय की है कि यहाँ एक वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे टूरिस्ट का कोई असुविधा ना हो। ये फैसिलिटी हमको डेवलप करना ही होगा। ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें टिकने के लिए, हमें पहला स्थान मिलने के लिए हमें निश्चित रूप से आधुनिक व्यवस्था खड़ा करना होगा, इकोसिस्टम डेवलप करना होगा। तो मुझे लगता है कि आप सबका सहयोग के जरिए हम इसको सही समय पर बना पाएंगे। मंत्री जी, गंगा के अलावा उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं जिनकी शक्ति अपरंपार है, नदियों की शक्ति, उसको लेकर क्या प्लान है आपके पास? अब देखिए, आज तो जो समझौता हुई है, आपने देखा है, इनलैंड वाटर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्रालय जो है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो इसमें इलेक्ट्रिक कैटामरन जो वेसल हम लोगों ने देने का निर्णय की है। अयोध्या में होगा, मथुरा में होगा और बनारस में होगा। तो इस हिसाब से हम टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, टूरिस्ट के लिए हम ये फैसिलिटी डेवलप करने जा रहा है। इंडिया गठबंधन में हमें अलग अलग दिशा पर नई नई कदम उठाने के लिए हमें शक्ति मिले है। तो ये जो बनारस, यहाँ जो काशी से इसी साल में हम लोगों ने 13 जनवरी को दुनिया का सबसे लंबे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज का हम लोगों ने यहाँ शुरू की थी, MV गंगा विलास, जिसका फ्लैग ऑफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। तो वो जो कार्यक्रम वो बहुत सफल रहे। कई लोगों ने, विशेष रूप से कांग्रेस और अलग अलग विरोधियों ने आलोचना की थी, ये संभव नहीं होगा, सफल नहीं होगा। लेकिन 3200 किलोमीटर का यात्रा बड़े सफलपूर्वक समाप्त हुई और इसके पीछे मोदी जी का आशीर्वाद और मोदी जी का सहयोग है और मोदी जी का विजन है। तो इसलिए हर आज हिंदुस्तान की जलमार्ग में, देश के अलग अलग प्रांतों में लोगों ने इस विषय पर कदम उठाने के लिए उनको मनोबल मिला है, दिशा मिला है। तो इसलिए वर्तमान ये इस विषय को ध्यान देते हुए, विशेष रूप से मान्यता देते हुए, हम चाहते हैं कि टूरिस्ट का अभी गतिविधियाँ काशी में काफ़ी बढ़ चुका है। हर साल में मुझे बताया गया है 1 करोड़ से अधिक टूरिस्ट काशी आता है, हाँ? करोड़ से ज़्यादा, और दिनों दिन बढ़ रहा है। तो इसलिए मोदी जी ने जो पिछले दिनों में जो यहाँ बदलाव लाई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की है, इसके वजह से आज काशी का आकर्षण विश्व भर में बढ़ चुका है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय की है
कि यहाँ एक वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल बनाना बहुत जरूरी है ताकि हमारे टूरिस्ट का कोई असुविधा ना हो। ये फैसिलिटी हमको डेवलप करना ही होगा। ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें टिकने के लिए, हमें पहला स्थान मिलने के लिए हमें निश्चित रूप से आधुनिक व्यवस्था खड़ा करना होगा, इकोसिस्टम डेवलप करना होगा। तो मुझे लगता है कि आप सबका सहयोग के जरिए हम इसको सही समय पर बना पाएंगे। मंत्री जी, गंगा के अलावा उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं जिनकी शक्ति अपरंपार है, नदियों की शक्ति, उसको लेकर क्या प्लान है आपके पास? अब देखिए, आज तो जो समझौता हुई है, आपने देखा है इनलैंड वाटर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्रालय जो है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो इसमें इलेक्ट्रिक कैटामरन जो वेसल हम लोगों ने देने का निर्णय की है। अयोध्या में होगा, मथुरा में होगा और बनारस में होगा। तो इस हिसाब से हम टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, टूरिस्ट के लिए हम ये फैसिलिटी डेवलप करने जा रहा है। सर, इंडिया गठबंधन में अब फूड